हेलो स्टूडेंट्स, लेट्स लर्न अकेडमी फिर से आपके लिए लेकर आया है रिवीजन क्लास। आज चैप्टर सेकंड पॉलिनोमियल्स के साथ मैं सोनाली मुखेड़े आपका रिवीजन कराने के लिए फिर से आपके साथ हूँ। चैप्टर सेकंड आज हम देखेंगे चैप्टर सेकंड कितने मार्क्स का है और ये हमें इस चैप्टर में हमें कितने टॉपिक्स को कवर करना है। ये चैप्टर बहुत ही सिंपल है, बहुत ही ईजी चैप्टर है और आपको यहाँ से पूरे 5 मार्क्स ये देकर जाएंगे, तो लास्ट तक बने रहिए मेरे साथ। चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर सेकंड पॉलिनोमियल्स। चैप्टर में आपको टोटल मार्क्स मिलेंगे 5, जिसमें से 2 मार्क्स के 2 क्वेश्चन होंगे, तो ऐसे आपको 4 मार्क्स मिलेंगे और 1 मार्क्स का एक क्वेश्चन होगा, तो ऐसे 1 मार्क्स आपको मिलेगा। एक एमसीक्यू में आ सकते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स में आ सकते हैं। अब इस चैप्टर में हमें मेन टॉपिक्स जहाँ से क्वेश्चन सबसे ज़्यादा बनेंगे, जहाँ से बनते हैं ऑलवेज, यही क्वेश्चंस हमें देखने हैं। तो इसमें सबसे पहले हमें पढ़ना है लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल और ज़ीरोज़ क्यूबिक पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल 3 टाइप में हमें इसमें जनरल इंट्रोडक्शन ही इसमें देखना है इनका, कि लीनियर पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स क्या है और क्यूबिक पॉलिनोमियल्स। इसके बाद पॉलिनोमियल्स के बाद हमें इसमें देखना है ज़ीरोज़ ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में ज़ीरोज़ हम कैसे निकालेंगे, इसकी मेथड पढ़ना है। इसके बाद हम देखेंगे सम ऑफ ज़ीरोज़, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ एंड हाउ टू फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। और ये आज की जो क्लास है ये बाइलिंगुअल क्लास है, हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स के लिए भी है और इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स के लिए भी होगी। तो जल्दी से हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम देख लेते हैं जहाँ से हमें एक क्विक रिवीजन मिल जाएगा चैप्टर सेकंड का, और यहाँ से 1 मार्क्स में क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। जैसे यहाँ फर्स्ट मैंने लिखा हुआ है डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। व्हाट इज डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल? डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होती है? हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स। हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स आपको पता है कि पॉलिनोमियल क्या होते हैं? पॉलिनोमियल जिसमें 1 से ज़्यादा टर्म्स होती है, 1 से ज़्यादा टर्म्स होते हैं, उसको पॉलिनोमियल बोलते हैं। और एक्स के टर्म में हमें देखना है। तो यहाँ पे मैं एग्जांपल ले लेती हूँ पॉलिनोमियल का, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो अगर मैं ये इक्वेशन ले रही हूँ तो इसमें इसकी इस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होगी? तो इस पॉलिनोमियल में जो हाईएस्ट पावर है एक्स की, वही इसकी डिग्री होगी। इसमें एक्स की हाईएस्ट पावर है 2, तो यहाँ पर क्या होगा? डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल 2 होगा। आई होप ये आपको समझ आ गया होगा। हिंदी मीडियम में भी अगर हम पढ़े तो ये बहुपद, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल को हम कहेंगे बहुपद की घात। और बहुपद की घात क्या होती है? जो भी पॉलिनोमियल हमें दिया है उसकी सब उच्चतम घात को ही हम बहुपद की घात कहेंगे। अब इसके बाद आता है सेकंड लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल जिसे हम रैखिक बहुपद भी कहते हैं, और लीनियर पॉलिनोमियल में इसकी डिग्री होती है 1। डिग्री से अब आप समझ चुके होंगे कि जो भी हमें पॉलिनोमियल दिया है उसकी हाईएस्ट पावर 1 होगी। जैसे यहाँ लीनियर पॉलिनोमियल का एक एग्जांपल हम ले लेते हैं, ए एक्स प्लस बी। ए एक्स प्लस बी, इसमें एक्स की पावर कितनी है? यहाँ पे 1 पावर है और यही इसकी डिग्री होगी। तो यहाँ से आपको याद रखना है कि डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होगा? लीनियर पॉलिनोमियल जिसे हम रैखिक बहुपद कहेंगे। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मीन्स द्विघात बहुपद। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी होगी? डिग्री 2 होगी, मीन्स इसमें हाईएस्ट पावर होगी एक्स की 2। क्यूबिक पॉलिनोमियल, ऐसे ही अगर हम क्यूबिक पॉलिनोमियल की बात करते हैं तो क्यूबिक पॉलिनोमियल में डिग्री होती है, हाईएस्ट पावर होगी 3। क्यूबिक पॉलिनोमियल घन बहुपद जिसकी घात एक्स की घात कितनी होगी? 3 होगी। ये बिल्कुल याद रखना है क्योंकि यहीं से एमसीक्यू बनते हैं, 1 मार्क्स के क्वेश्चन बनेंगे। जैसे कि यहाँ पूछा जा सकता है कि क्यूबिक पॉलिनोमियल में क्यूबिक पॉलिनोमियल की कितनी डिग्री होंगी या इसके कितने ज़ीरोज़ फाइंड किए जा सकते हैं। तो यहाँ से आपको याद रखना है डिग्री मीन्स इसके ज़ीरोज़ को भी ये रिप्रेजेंट करेंगे कि अगर कोई क्यूबिक पॉलिनोमियल है, जैसे इस फॉर्म में अगर कोई है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो इसे हम क्यूबिक पॉलिनोमियल कहेंगे। और इसके हाईएस्ट पावर क्या है? 3 है, इसलिए इसकी डिग्री भी 3 होगी और इसके ज़ीरोज़ भी 3 ही होंगे। नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट है वो है द मोस्ट जनरल फॉर्म ऑफ अ क्यूबिक पॉलिनोमियल, जो मैंने अभी आपको यहाँ पर बताया, यही आपको याद रखना है। ये भी 1 मार्क्स में पूछा जा सकता है कि त्रिघात बहुपद का जो सबसे सामान्य रूप है वो क्या होता है? तो ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, ये किसी भी त्रिघात बहुपद का सामान्य रूप है,
जनरल फॉर्म है वेयर ए बी सी आर रियल नंबर मीन्स यहाँ पे कोई भी रियल नंबर हो सकते हैं ए बी सी डी के प्लेस पर। सिर्फ यहाँ पे एक कंडीशन आपको क्या याद रखनी कि कभी भी जो फर्स्ट टर्म है वो कभी ज़ीरो नहीं हो सकती। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखते हैं हम द मोस्ट जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। यहाँ पे मैंने तीनों के जनरल फॉर्म बता दिए हैं और इन्हीं जनरल फॉर्म को आपको याद रखना है। ये फिल इन द ब्लैंक्स में या एमसीक्यू में या 1 मार्क्स के जो भी क्वेश्चन आते हैं उसमें पूछे जा सकते हैं। द्विघात बहुपद का सामान्य रूप क्या होगा? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ऐसे ही लीनियर पॉलिनोमियल जिसे हम रैखिक बहुपद कहेंगे, इसका जो सामान्य रूप होता है वो होता है ए एक्स प्लस बी। अब इसके बाद जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक है हमारे पास, यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे। यहाँ से हमें 2 मार्क्स के क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे। सम ऑफ जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब आप समझ चुके हो कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होते हैं, जिसकी हाईएस्ट पावर 2 होती है, डिग्री 2 होगी, वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स होंगे। तो यहाँ पे कहा है कि सम ऑफ जीरोस क्या होंगे? सम ऑफ जीरोस के लिए फॉर्मूला होता है माइनस कोएफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। अगर मैं यहाँ पे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का एक स्टैंडर्ड फॉर्म लिखती हूँ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो यहाँ पे आपको कोएफिशिएंट का मीनिंग पता है कि एक्स के साथ में जो भी यहाँ पर रियल नंबर है वही क्या होता है? कोएफिशिएंट होता है। तो एक्स का कोएफिशिएंट है बी, तो हम इसे सिंबॉलिक फॉर्म में क्या लिखेंगे? बी माइनस के साथ में रहेगा। याद रखना है कि माइनस बी होता है सम ऑफ जीरोस में, माइनस बी अपन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो यहाँ एक्स स्क्वायर के साथ आपको दिखाई दे रहा है कि एक्स स्क्वायर के साथ यहाँ पर लिखा हुआ है ए, तो यहाँ पर माइनस बी अपॉन ए, ये सिंबॉलिक फॉर्म में होगा। ऐसे द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग हम वही कहेंगे माइनस एक्स का गुणांक अपन एक्स स्क्वायर का गुणांक। यहाँ पे हम सम ऑफ जीरोस को रिप्रेजेंट करते हैं। सम ऑफ जीरोस को सिंबॉलिक फॉर्म में हम रिप्रेजेंट करेंगे अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब नेक्स्ट हमारा जो इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है वो है प्रोडक्ट। जैसे अभी हमने सम ऑफ जीरोस पढ़ा, ये भी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से इस पर बेस्ड क्वेश्चन आपको सबसे ज़्यादा देखने मिलेंगे और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस से भी। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का फॉर्मूला क्या है? कांस्टेंट टर्म अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो अगर हम यहाँ पर देखते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, तो जो सी वाला पार्ट है ये क्या होगा? कांस्टेंट टर्म होगा, क्योंकि यहाँ पर एक रियल नंबर होगा विदाउट एक्स। ओके, सो कांस्टेंट टर्म का जो को लिखेंगे हम सी अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है? ए है, तो इसके अपॉन में आ जाएगा ए। इसको सिंबॉलिक फॉर्म में हम कैसे लिखेंगे? प्रोडक्ट ऑफ जीरोस या द्विघात बहुपदों के शून्यकों का गुणनफल होता है अल्फा मल्टीप्लाई बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं, ये 1 मार्क्स में भी आ सकते हैं और इन पर बेस्ड क्वेश्चन तो बनेंगे ही बनेंगे। अब इसके आगे हम क्वेश्चंस पर आगे बढ़ते हैं, देखेंगे। पहले हम देख लेते हैं जनरल फॉर्म ऑफ फाइंडिंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ये एक जनरल एक फॉर्मूला बनाया हुआ है जिससे हम फाइंड कर सकते हैं, जब हमें सम ऑफ जीरोस दिए हुए हैं और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दिया हुआ है, तब हम इसका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कैसे फाइंड करते हैं। इसका ये एक जनरल फॉर्मूला है जिसकी हेल्प से हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? एक्स स्क्वायर माइनस, यहाँ पे यही ध्यान रखना है कि सेकंड टर्म में सब माइनस होगा, कभी भी प्लस नहीं लगाएंगे हम। एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस, तो सम ऑफ जीरोस को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? अल्फा प्लस बीटा से, इसीलिए इसके नीचे मैंने सिंबॉलिक फॉर्म में लिखा है सम ऑफ जीरोस एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ये क्वेश्चन, इस पर बेस्ड क्वेश्चन बनेंगे, तो जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको ये समझ आ जाएगा। बस आपको ये फॉर्मूला याद रखना है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। नेक्स्ट देखेंगे फॉर एनी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी वेयर ए डज नॉट इक्वल टू 0। अब यहाँ से क्वेश्चन बनेगा कि अगर कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है और इसको अगर हम ग्राफ पर रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ग्राफ आप सभी ने देखा होगा, जब हम इसकी वैल्यूज़ निकालते हैं, इसके ज़ीरोज़ निकालते हैं, तब हमें किस टाइप के ज़ीरोज़ मिलेंगे। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है व्हेन ए इज़ ग्रेटर देन 0। ए इज़ ग्रेटर देन 0 का मतलब है यहाँ पे जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है ए, इसकी वैल्यू अगर हमें ए ग्रेटर देन 0 मीन्स ऑल सारी पॉजिटिव वैल्यूज़ मिल रही है, क्योंकि 0 से बड़ी सारी वैल्यू पॉजिटिव होती है और 0 से छोटी जहाँ हम एक नंबर लाइन पर आगे बढ़ेंगे
तो राइट साइड में जाएंगे तो सारी पॉजिटिव वैल्यूज़ मिलती है और लेफ्ट साइड जाने पर हमें नेगेटिव वैल्यूज़ मिलती है। तो 0 से बड़ी सारी पॉजिटिव वैल्यूज़ होगी और 0 से छोटी सारी नेगेटिव वैल्यूज़। तो जब हमें पॉजिटिव वैल्यू मिलेगी तब हमें कैसा पैराबोला मिलेगा? ओपन अपवर्ड। ओपन अपवर्ड मीन्स कुछ इस टाइप से हमें पैराबोला देखने के लिए मिलेगा। इसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं कि अगर नेगेटिव वैल्यू है a इज़ लेस देन 0, a की वैल्यू सारी नेगेटिव है, तब हमें जो पैराबोला मिलेगा ग्राफ पर, अगर हम इसकी इक्वेशन सॉल्व करते हैं तो ये हमें डाउनवर्ड मिलता है। डाउनवर्ड, इसकी वैल्यू सारी 0 से छोटी आएगी, तो डाउनवर्ड ओपन डाउनवर्ड पैराबोला हमें देखने के लिए मिलेगा। तो किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में को सॉल्व करने पर हमें क्या मिलेगा? ग्राफ पर पैराबोला देखने को मिलेगा। यहाँ पे मैंने कंडीशन भी आपको बता दी है कि a की वैल्यू अगर पॉजिटिव है, ग्रेटर देन 0 है, तब ओपन अपवर्ड मिलेगा, और जब a इज़ लेस देन 0 मीन्स नेगेटिव वैल्यूज मिल रही हैं, तब ओपन डाउनवर्ड मिलेगा। गॉट इट? नेक्स्ट अब यहाँ से हम क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, वही क्वेश्चन हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज आर -3 and 2। एक द्विघात बहुपद ज्ञात करना है हमें जिसमें शून्यकों का योग और गुणनफल दिए हुए हैं -3 और 2। देखिए सबसे सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत सिंपल है। तो आपको याद रखना है कि हमने सम ऑफ जीरोस क्या पढ़ा था और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का फॉर्मूला क्या पढ़ा था। सबसे पहले हम लिखेंगे गिवन दैट, या अगर आप हिंदी मीडियम वाले हैं तो हम लिखेंगे दिया है, गिवन दैट शून्यकों का योग या सम ऑफ जीरोस को हम रिप्रेजेंट करते हैं अल्फा प्लस बीटा से, और वो हमें उसकी वैल्यू दी है -3। इसके बाद दिया हुआ है गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल मीन्स अल्फा मल्टीप्लाई बीटा, और इसकी वैल्यू हमें दी है 2। अब यहाँ पे मैंने एक फॉर्मूला आपको बताया था कि जब भी हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करना है तब हमारे पास एक जनरल फॉर्म होता है, उसका क्या होगा? एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ जीरोज या शून्यकों का योग माइनस के साथ रहता है, और इसके साथ में क्या रहेगा? एक्स रहेगा। एक्स भी नहीं भूलना है और माइनस भी नहीं। इसके बाद आएगा प्लस और शून्यकों का गुणनफल, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज अल्फा इंटू बीटा। अब यहाँ पे बस सिर्फ हमें इसकी वैल्यूज पुट करनी है। एक्स स्क्वायर लिखा माइनस अल्फा प्लस बीटा, इतने पूरे की जो वैल्यू है वो क्या दी हुई है हमें? -3। तो यहाँ पे हम लिखेंगे -3 एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी है? 2। यहाँ पे हम लिखेंगे 2। इसके बाद यहाँ नेक्स्ट स्टेप में हमें मिलेगा एक्स स्क्वायर। अब यहाँ देखिए माइनस 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 ऑलवेज क्या होता है? प्लस। यहाँ पे हम रखेंगे प्लस 3x प्लस 2, और यही हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, क्योंकि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का फॉर्मेट ही यही होता है, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। ये किसके सिमिलर है? जिसका हमने जनरल फॉर्मूला देखा था, जनरल फॉर्म देखा था, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। अगर आप इससे कंपेयर करोगे तो ऐसा ही आपको यहाँ पे हमारा आंसर देखने को मिलेगा। ये आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है, इसका जनरल फॉर्मूला। हमारा आंसर आ रहा है, हमारा आंसर है ax स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग और गुणनफल क्रमशः -1/4 और 1/4 है। क्वाड्रेटिक अगेन सेम वैसा ही क्वेश्चन है, तो यहाँ पे हमें अगेन लिखना है प्रॉपर वे में, गिवन दैट शून्यकों का योग मतलब अल्फा प्लस बीटा, ये दिया है -1/4। शून्यकों का गुणनफल मतलब अल्फा मल्टीप्लाई बीटा इज इक्वल टू दिया है 1/4। अब देखिए वापस हमें यहाँ पे फॉर्मूला पुट करना है। फॉर्मूला क्या है हमारा? जनरल फॉर्म एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पे वैल्यूज पुट कर देंगे हम। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है -1/4
4x प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू है 1/4। अब यहाँ वैसे ही जैसे हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन में हमने देखा था माइनस माइनस आया है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और यहाँ पे आ गया 1/4x प्लस 1/4। अब यहाँ ध्यान से आप देखेंगे तो सब इन दोनों के अपॉन में हमें 4 नंबर दिख रहा है, तो 4 का पूरे पोलिनोमियल में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिल जाएगा यहाँ पर 4x² प्लस 4 का सभी टर्म में हमें मल्टीप्लाई करना है, 4 मल्टीप्लाई 1/4x प्लस 4 मल्टीप्लाई 1/4। अब ऐसा इसलिए किया क्योंकि हमें अपॉन से 4 को हटाना था, तो 4 से 4 यहाँ पे भी कैंसिल हो जाएगा और यहाँ सेकेंड टर्म में भी 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा। तो बेसिकली हमारा जो आंसर आएगा वो होगा 4x² प्लस 1x प्लस 1। दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा और बहुत आसान क्वेश्चन है और ये 2 मार्क्स में आएगा ही आएगा। ये लास्ट प्रीवियस 5 ईयर के क्वेश्चंस से ही मैंने सेलेक्ट किए हैं और ये ज़्यादा बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ेंगे। फाइंड द सम ऑफ जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। देखिए बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, सिर्फ और सिर्फ हमें यहाँ पे फाइंड करना है शून्यकों का योग, सम ऑफ जीरोस फाइंड करना है। तो सबसे पहले हमें ज़ीरो फाइंड करना पड़ेगा, ज़ीरोस फाइंड करने पड़ेंगे, उसके बाद हम निकाल पाएंगे कि सम ऑफ जीरोस क्या होंगे। तो यहाँ पे हमें जो पॉलिनोमियल दिया हुआ है, हमारे पास पॉलिनोमियल है x³ - 3। अब देखिए x² है, x² x हमारे पास पॉलिनोमियल है x² - 3। अब यहाँ पे ज़ीरोस कैसे फाइंड करना है, यहाँ पे अगर हमें याद हो कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जो फॉर्मेट होता है वो क्या होता है ax² प्लस bx प्लस c। पर यहाँ आपको देखने को मिलेगा कि x² वाली टर्म भी है और कांस्टेंट टर्म भी है, सिर्फ bx वाली टर्म नहीं है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे a इज इक्वल टू 1, क्योंकि x² का जो कोएफिशिएंट है यहाँ पर x² का कोएफिशिएंट है 1, क्योंकि x² कितने टाइम है 1 टाइम है, इसलिए इसको a की वैल्यू 1 होगी। अब नेक्स्ट हम देखेंगे b, x वाली टर्म तो यहाँ पे है ही नहीं, तो दैट इज़ वाई यहाँ पे b की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0 हो जाएगी। प्लस c की वैल्यू कितनी है -3, सॉरी यहाँ प्लस नहीं आएगा, यहाँ पे हम सिर्फ वैल्यूज हम कंपेयर करेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म से, और स्टैंडर्ड फॉर्म से हमने कंपेयर किया और हमने a b और c की वैल्यू को फाइंड कर लिया। a b c की वैल्यू कितनी है -3। अब हमें पता है, क्या पता है, we know that, हमें ज्ञात है कि सम ऑफ जीरोस क्या होता है, सम ऑफ जीरो स्टार्टिंग में हमने कॉन्सेप्ट में ये पढ़ चुके हैं। सम ऑफ जीरोस का फॉर्मूला होता है -b/a, और इसको हम सिंबॉलिक फॉर्म में लिखते हैं अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस, पहले से ही फॉर्मूले में है, और b की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे b की वैल्यू है 0, b वाली टर्म ही नहीं है तो हमें यहाँ 0 लिखना होगा, और a की वैल्यू 1 है। तो आप सभी जानते हैं कि 0/1 मीन्स कितना होगा 0 ही होगा। अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 0, तो सम ऑफ जीरोस ही फाइंड करने के लिए कहा था, तो हमारा आंसर आएगा इस क्वेश्चन में 0। आई होप आप अच्छे से इसे समझ चुके होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे भी हमें जीरोस फाइंड करने हैं। फाइंड द जीरोस ऑफ 4u² प्लस 8u। अब यहाँ पर हमारे पास जो पॉलिनोमियल दिया हुआ है 4u² प्लस 8u, इसे भी हम कंपेयर करेंगे जनरल फॉर्म से। जनरल फॉर्म जो होता है हमारे पास वो है ax² प्लस bx प्लस c। तो यहाँ पे a की जो वैल्यू है
इक्वेशन से हम कंपेयर करें तो हमारे पास 4 है, b की वैल्यू कितनी है 8 है, क्योंकि यहाँ x वाली टर्म है, x के प्लेस पे u दिया हुआ है पर कांस्टेंट टर्म यहाँ पर नहीं है, तो कांस्टेंट टर्म को हम लिखेंगे कांस्टेंट टर्म c की वैल्यू यहाँ पर 0 हो जाएगी। अब हमें शून्यक ही ज्ञात करने हैं, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, देखिए 4u² प्लस 8u, इन दोनों में से पहले तो हम कॉमन निकालने की कोशिश करते हैं। कॉमन कैसे निकालेंगे कि हम इसको इसके प्राइम फैक्टर्स में हम डिवाइड कर देते हैं। 4 को हम कैसे लिख सकते हैं, 2 × 2 u² मीन्स u भी 2 टाइम है, प्लस 8 को हम क्या लिख सकते हैं 4 × 2u²। अब यहाँ से हमारे पास कॉमन आ जाएगा 2 × 2 = 4 और यहाँ पर भी 4 है और इन दोनों का मल्टीप्लाई करने पर भी 4 मिलेगा और u भी दोनों जगह अवेलेबल है, दैट इज़ वाई यहाँ से हमें कॉमन मिलेगा 4u। अब फर्स्ट टर्म में हमें मिलेगा u ओनली क्योंकि 4 कॉमन आ गया है, प्लस सेकेंड टर्म से हमें मिलेगा ओनली 2 इज इक्वल टू, अगर हम इसे ज़ीरो के इक्वल रख के कंपेयर करें तो हमें फर्स्ट वाली जो वैल्यू है u का फर्स्ट ज़ीरो मिलेगा 0/4 मीन्स 0, तो ये फर्स्ट ज़ीरो आ गया अल्फ़ा 0। ऐसे ही u + 2 इज इक्वल टू 0, तो u इज इक्वल टू 2 का ट्रांसफ़र जब आप करोगे राइट हैंड साइड तो यहाँ पे मिलेगा -2, बीटा सेकेंड ज़ीरोज़ आ गया -2, सो आंसर विल बी अल्फ़ा इज इक्वल टू 0, alpha is equal to 0 and beta is equal to -2. It is the answer of this question. I hope ये clear हो गया होगा। Second question, find the zeros of the quadratic polynomial 3x² minus x minus 4. इस क्वेश्चन में 3 टर्म्स हैं, द्विघात बहुपद, हमारे पास पॉलिनोमियल है 3x² minus x minus 4। अब यहाँ पे ज़ीरोज़ फाइंड करने के लिए ये सेम जैसा स्टैंडर्ड फॉर्म है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का, सेम वैसा ही है, x² प्लस bx प्लस c, यहाँ प्लस माइनस दोनों में से कोई भी साइन हो सकता है। सो इसके शून्यकों का योग निकालने के लिए हमें करना है a और c x² वाले कोएफिशिएंट एंड कांस्टेंट टर्म का मल्टीप्लाई। तो यहाँ रफ वर्क में हम करके देखेंगे, 3 × 4 वो भी माइनस का है, मल्टीप्लाई करने पर हमें मिलेगा 12। अब 12 को ऐसे 2 फैक्टर्स में डिवाइड करना है ताकि हमारे पास मिडिल टर्म आ जाए। तो हमारे पास 12 के 2 फैक्टर्स है 4 and 3, 4 3 = 12। यहाँ पे कितना x है 1x है, तो इन दोनों को प्लस या माइनस करने पर 1 आना चाहिए। तो यहाँ -1 लाने के लिए हमें 4 की वैल्यू माइनस में लेनी होगी और 3 की वैल्यू प्लस में लेनी होगी। सो वी विल गेट -1। तो मिडिल टर्म को हमें चेंज करना है -4 + 3 में। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 3x²। मिडिल टर्म को जो मिडिल टर्म है उसको चेंज करने के लिए हमें इतना करना होगा कि x² का कोएफिशिएंट a और ये c है, इन दोनों का मल्टीप्लाई करके हमें देखना है। फिर इसके 2 ऐसे फैक्टर्स लेने हैं जिसको प्लस या माइनस करने पर हमारे पास मिडिल टर्म आ जाए। तो मिडिल टर्म हमारे पास -1 है, इसलिए यहाँ पे हमने 4 को माइनस में लिया और 3 को प्लस में। इसके बाद यहाँ पे हम x को चेंज कर देंगे -4x + 3x - 4। अब यहाँ पर हमें करना ये है कि यहाँ
हमें 2 टर्म्स में से डिवाइड करना है। 2 टर्म्स में हम इसे डिवाइड करेंगे। 3x माइनस 4 अलग लेंगे और 3x माइनस 4। अब यहाँ से इन दो टर्म से हमें कॉमन निकालना है, तो कॉमन क्या होगा, जैसे अगर मैं इसको और सिंपल वे में लिखूँ तो 3x x की पावर 2 है, मीन्स x को हम 2 टाइम लिखेंगे और 4 मल्टीप्लाई x प्लस ऐसे ही यहाँ पर 3 मल्टीप्लाई x मल्टीप्लाई 1, तो सबके मल्टीप्लाई में होता है, सभी का फैक्टर होता ही है, और 4 मल्टीप्लाई 1x। अब कॉमन निकालना आसान होगा। कॉमन निकालने के लिए हमें दोनों टर्म में सेम वैल्यूज़ को देखना है, तो दोनों टर्म में सेम है। x यहाँ से कॉमन आएगा, हमारे पास बचेगा 3x माइनस 4 प्लस यहाँ से हमें सिर्फ और सिर्फ 1 ही कॉमन मिलेगा, अदर कुछ भी नहीं, तो यहाँ पे हमने लिखा है 1 और बचेगा हमारे पास 3x माइनस 4। अब अगर हम इस स्टेप को ध्यान से देखें तो हमें इन दोनों ब्रैकेट में सेम वैल्यूज़ दिख रही है, तो अब इन दोनों को कॉमन लेंगे तब हमारे पास आएगा 3x माइनस 4 एंड सेकेंड में आएगा x प्लस 1। तो हमारे पास ज़ीरोज़ आएंगे। ज़ीरोज़ फाइंड करने के लिए हमें करना क्या है कि 3x माइनस 4 जो 2 टर्म्स हमारे पास आई है इनको ज़ीरो के इक्वल में रख के कंपेयर करना है। 3x 4 माइनस में है, ट्रांसफ़र करेंगे तो प्लस में जाएगा। अब x के साथ 3 मल्टीप्लाई में है, इसीलिए ये जाएगा डिवाइड में, तो 4/3, तो फर्स्ट ज़ीरो आ गया हमारे पास 4/3। ऐसे ही सेकेंड वाली वैल्यू है x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, देन वी विल get x is equal to minus 1. So second 0 is minus 1. So answer will be alpha is equal to 4/3 and beta is equal to minus 1. I hope ये समझ आ गया होगा। इसके बाद हमें देखना है कुछ इम्पॉर्टेंट, इसके बाद मैंने कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस रखे हैं आप सभी के लिए जो बोर्ड एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। सेम वही मेथड आपको यूज़ करनी है इन सभी क्वेश्चंस में। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल व्हेन द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ whose zeros are -3 and 2 रिस्पेक्टिवली। तो ये क्वेश्चन जैसा हमने फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व किया सेम वैसा ही क्वेश्चन है। सेकेंड क्वेश्चन अगर आप देखोगे, सेकेंड क्वेश्चन में भी आपको एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करना है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करने के लिए मैं आपको पहले ही क्वेश्चन भी करवा चुकी हूँ, फॉर्मूला भी है आप जान चुके हो। तो ये क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसे आप आराम से सॉल्व करके आपके प्रिपरेशन को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। ये सारे बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम में आ चुके हैं। तो टोटल 10 क्वेश्चंस ही है जिसे आपको बार बार सॉल्व करके देखना है, और फिर इसके बाद आपको चैप्टर सेकंड को कुछ भी नहीं पढ़ना है इनके अलावा। तो अगर आप इतना सॉल्व कर लेते हो तो आप बहुत अच्छे से सेकंड चैप्टर को प्रिपेयर कर सकते हैं। आई होप आपको ये सारे क्वेश्चन समझ आए होंगे, और ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। ये सभी आपको पीडीएफ में भी मिल जाएंगे, और इसके जो एमसीक्यूज़ हैं एंड जो 1 मार्क्स के क्वेश्चंस हैं वो सभी हमारे व्हाट्सएप चैनल पर आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं। तो व्हाट्सएप चैनल को भी ज़रूर ज्वाइन कीजिए, और जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। थैंक यू सो मच।